मंगलाचरण करेंगे सभी। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणम्, मोक्षमार्गस्य नेतारं, भेत्तारं कर्म भूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये। यह तत्वार्थ सूत्र नाम का महाग्रंथ है, जिसके 2 अध्यायों के ऊपर हमारी चर्चा हो चुकी है और आज से हम तीसरे अध्याय के ऊपर चर्चा प्रारंभ करने वाले हैं। तीसरा अध्याय और चौथा अध्याय, ये 2 अध्याय, इनमें क्योंकि जीव तत्व का वर्णन चल रहा है, तो अब तक हमने जीव के भेद प्रभेदों के बारे में समझा। अब ये प्रश्न खड़ा होता है कि ये जीव रहते कहाँ हैं, कहाँ रहते हैं ये जीव, और जहां ये रहते हैं वो लोक है कैसा, वो दुनिया कैसी है। क्या ये दुनिया इतनी ही है जितनी हमको नजर आती है, या जितना हमको वैज्ञानिकों ने और इन सब ने कुछ बताया है, हमने कुछ पुस्तकों में पढ़ा है, क्या ये लोक उतना ही है? क्या जीव का अवस्थान, जीव के रहने का स्थान उतना ही है जितना हम देखते हैं, या फिर कुछ इससे ज्यादा है, कुछ इससे अधिक है? तो कैसा है वो स्थान, कहाँ रहता है ये जीव और कहाँ रहते हैं ये छह द्रव्य? तो इस जीव की स्थिति कहाँ है, उस क्षेत्र को बताने के लिए इस तीसरे और चौथे अध्याय में आचार्य देव ने 3 लोक का वर्णन किया है। 3 लोक का वर्णन कर्णानी योग के विषय के अंतर्गत आता है। और कर्णानी योग में जैसे कि मुख्य रूप से 2 चीजों का वर्णन होता है। एक तो जीव के परिणामों का, गुण स्थान, मार्गणा स्थान, है ना, और कर्मादि का, और दूसरा भौगोलिक स्थिति जो है लोक की, उसका वर्णन, नरक, स्वर्ग, असंख्यात द्वीप, समुद्र, है ना, इन सब का वर्णन होता है। तो नरक और स्वर्ग, ये शब्द हम सुनते आ रहे हैं शुरू से। भव प्रत्ययो वधीर देव नारकाणाम, ऐसा एक सूत्र भी हमने पढ़ा था, है ना, अवधि ज्ञान के विषय में, कि वो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान देव और नारकियों को होता है। तो ये कई बार हमारे मन में जिज्ञासा होती है कि ये नारकी रहते कहाँ है, ये स्वर्ग होते कहाँ है, ये नरक होते कहाँ है ना। तो अगर हम आधुनिक वैज्ञानिकों से जाकर पूछेंगे ये बात, तो वे ये कह देंगे कि ये सब तो फालतू बातें हैं, कुछ नहीं होता है, स्वर्ग नरक, नरक नरक वरक, जो कुछ दिख रहा है वो है, और बाकी कुछ वैज्ञानिकों ने शोध किया है उतना है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं होता है। ये सब तो कपोल कल्पित बातें हैं, कल्पनाएं हैं, शास्त्रों में लिखी गई हैं। देखिए, हम यहाँ सर्वज्ञ भगवान के शासन और सर्वज्ञ भगवान की वाणी को पढ़ रहे हैं। तो जैसी सर्वज्ञ भगवान की वाणी है, हम सबसे पहले कि सर्वज्ञ भगवान हैं और उनका वाणी सत्य है, इसको लेकर हमें चलना है सबसे पहले। क्योंकि अगर उनकी वाणी में ही प्रश्न खड़ा कर देंगे, तो फिर ये जो सारा आगम और सारा हम सिद्धांत जो ग्रंथ पढ़ रहे हैं, ये सब फिर हमारे लिए अप्रमाण ठहरेंगे। सबसे पहले वे सर्वज्ञ भगवान हमारी श्रद्धा का विषय होने ही चाहिए। क्योंकि ये सारा वर्णन जो आया है, ये कोई छद्मस्त देख तो नहीं सकता, है ना, 3 लोगों को कैसे देखेगा वो, उसको तो जितना नजर आता है वो तो बहुत थोड़ा सा ही है। लेकिन सर्वज्ञ भगवान ने जरूर देखा है, और उन्होंने अपनी दिव्य ध्वनि में, उनकी दिव्य ध्वनि में ये आया है, और आचार्यों ने उनकी वाणी के अनुसार लिखा है। तो सर्वज्ञ भगवान का ये ज्ञान है, ये मानकर सबसे पहले हमें उसकी श्रद्धा अवश्य कर लेनी चाहिए, उसमें संकोच नहीं करना। क्योंकि इस तरह के बातें आएंगी और इस तरह का वर्णन आएगा, एक बार भी हमें ऐसा लगेगा कि ये क्या बातें हैं, ये तो सब ऐसी बात लग रहा है जैसे कि कोई कल्पनाएं हैं। लेकिन ये कल्पनाएं नहीं है, ये सर्वज्ञ भगवान की वाणी में आया हुआ कथन है, तो 100% सत्य है। ऐसी श्रद्धा हमें अपने मन में धारण करनी होगी। क्योंकि ये जो वर्णन सारा आएगा कि स्वर्ग कहाँ है, नरक कहाँ है, इतने सूर्य हैं, इतने चंद्रमा है, असंख्यात द्वीप है ना, इतने अकृत्रिम चैत्यालय बने हुए हैं, ये जो सारी चीजें आएगी, ये हमने देखी तो नहीं है,
है ना, हमने तो नहीं देखी है, ना आपने देखी ना हमने देखी, ठीक है। और जिन्होंने ये देखा है हमने उनको भी नहीं देखा है सर्वज्ञ भगवान को। तो ये प्रश्न खड़ा होगा कि ये है कि भी नहीं है, ये खाली है लिखा हुआ है शास्त्रों में इसलिए हम माने जा रहे हैं। तो इस विषय में ऐसा हमें समझना चाहिए। देखो टोडरमल जी ने इसका जवाब दिया क्या कि जो पुरुष जो आप्त प्रयोजनभूत वस्तु के बारे में असत्य कथन नहीं करता, वह अप्रयोजनभूत में असत्य कथन क्यों करेगा। यानी कि जो जीव अजीव राग द्वेष है ना, वीतरागता आदि जिससे हमारा सीधा प्रयोजन सिद्ध होता है, जिससे हमारा सीधा सुख और दुख का लेना देना है, ऐसी बातें जो जिनवाणी में आती है कि वे सत्य है कि नहीं, वे हमें सात तत्वों की जो चर्चा आती है वे हमें अपने साथ भाषित होते हुए नजर आती है कि नहीं आती है, जिससे हमारा सीधा प्रयोजन सिद्ध होता है कि हाँ नजर आती है, जैसा लिखा है वैसा अनुभव में आता है। तो ये जो हमारे प्रयोजन की बात है, दुख दूर करना और सुखी होना, इसमें पूर्वापर कोई विरोध नहीं है सर्वज्ञ भगवान की वाणी में। तो फिर ये जो तीन लोकों का वर्णन इत्यादि है जो उस अपेक्षा अप्रयोजनभूत है, जितना सात तत्व की का प्रयोजन है उतना इसका नहीं, ये तो ये भी प्रयोजनभूत ही है। तो वहां उनकी वाणी असत्य क्यों होगी। जो काम की बात में झूठ नहीं कहेगा वो बिना काम की बात में झूठ क्यों बोलेगा, ये कहना चाहते हैं। इसलिए ये सारा वर्णन हमें भगवान सर्वज्ञ का है ये मानकर चलना है। आधुनिक जो क्षयोक्षम ज्ञान के धारी वैज्ञानिक हैं, हम उनकी कसौटी पर इन सब बातों को नहीं कसेंगे, क्योंकि विज्ञान जो है, विज्ञान की शोध अभी जारी है, विज्ञान की खोज अभी जारी है, और वह जो खोज है वह अत्यंत पराधीन है, अत्यंत पराधीन, क्योंकि वो यंत्रादि के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। तो वो कितना जान पाते हैं और क्या जानते हैं, और दूसरा जो जानते हैं वैसा ही बताते हैं या कुछ अन्य बताते हैं, ये भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वे राग द्वेष से युक्त भी हैं। सत्य वचन उसी का हो सकता है कि जो सब कुछ जानता हो, पहली बात, और दूसरा राग द्वेष से रहित हो, वीतरागी। इसलिए भगवान की वाणी सत्य है, हमने जाना था ना पहले मंगलाचरण के छंद के अंदर। तो ये जो वैज्ञानिक इत्यादि हैं, ये ना तो सर्वज्ञ हैं और ना ही राग द्वेष से रहित है, इसलिए इनकी वाणी कितनी सत्य है और ये कितना जानते हैं, इनके ज्ञान के आधार पर अपन इस जिनवाणी का मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान के आधार पर, उनकी वाणी के आधार पर ही इसका मूल्यांकन करेंगे। और दूसरी बात यह भी है कि वैज्ञानिकों ने जितना कुछ जान लिया, जो भी जाना है धरती के बारे में, जितना जान लिया है धरती के बारे में, आकाश के बारे में, है ना, खगोलीय घटनाओं के बारे में, तो क्या उतना ही है, क्या उससे ज्यादा और कुछ नहीं है क्या, हमें यह भी सोचना है। आज से 100 साल पहले किसी एक ग्रह की, किसी एक प्लेनेट की, किसी क्षुद्र ग्रह की खोज नहीं हुई थी। उस समय के वैज्ञानिक नहीं जानते थे कि भाई आकाश में ऐसा भी कोई ग्रह होता है। ठीक है, तो क्या वो ग्रह उस समय नहीं था? आज 100 साल बाद जब उसकी खोज कर ली गई है तो वैज्ञानिक मानने लगे कि वो है। तो वो क्या 100 साल पहले नहीं था? था ना, था, लेकिन उनके ज्ञान में नहीं था, वो जानते नहीं से। तो हम अपने ज्ञान के आधार से ये मान ले कि ये इतना ही है तो ठीक नहीं, क्योंकि आकाश तो अनंत है और पुद्गल स्कंद भी इसमें अनंत अनंत है। ठीक है, तो हम सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान के आधार से चर्चा करेंगे। लोक क्या है, कैसा है, हम कहाँ रहते हैं, और ये नरक जाता है ये जीव अशुभ कर्म के उदय में, शुभ कर्म में वो स्वर्ग आदि प्राप्त करता है, कभी तिर्यंच बनता है, कभी निगोद गति प्राप्त करता है। तो ये सब कहाँ कहाँ है, कहाँ है नरक, कहाँ है स्वर्ग, देव कहाँ रहते हैं, हम जहाँ रहते हैं तो क्या और भी ऐसी कोई पृथ्वियां हैं? सिमंदर भगवान का नाम हम सुनते हैं, विद्यमान 20 तीर्थंकर हम सुनते हैं, तो वे कहाँ रहते हैं? ये सारा क्षेत्र कैसा है, कहाँ कहाँ है, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कैसी है, इस सब का वर्णन इस तीसरे और चौथे अध्याय में किया है। तीसरे अध्याय में अधोलोक और मध्य लोक का वर्णन किया गया है ना, और चौथे अध्याय में फिर ऊर्ध्व लोक का वर्णन आएगा। तो हम क्रमशः चलेंगे। सबसे पहले हम तीन लोक क्या है, कैसा है, उसके बारे में जानेंगे। ये विषय तो ऐसा है कि जिसपे बहुत अधिक विस्तार से चर्चा करते जाए तो इसका अंत नहीं आएगा।
लेकिन हम कुछ संक्षिप्त में ही सूत्रों के अर्थ को आधार बनाकर अपने प्रयोजन की बात जितनी है उसको समझने का प्रयास करेंगे। बहुत विस्तार में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत विस्तार में जाएंगे तो वहां पर गणनाएं, जो गणित है, मैथमेटिक्स का बहुत काम होता है वहां पर, तो वो गणित अगर हम करने लग जाएंगे तो विषय जटिल हो जाएगा, कठिन हो जाएगा और अरुचि भी उत्पन्न हो सकती। तो यथासंभव थोड़ा बहुत तो गणित जरूरी है, थोड़ा बहुत गणित जानना जरूरी है। आचार्यों ने तो इस तीन लोक की रचना और द्वीप, समुद्र समुद्र और जो जो भी रचना है उनका मान निकालने के लिए, उनका क्षेत्रफल निकालने के लिए, उनका घनफल निकालने के लिए, उनका आयतन निकालने के लिए अनेक प्रकार के गणितीय सूत्र बनाए, स्वयं बनाए हैं और उनका प्रयोग किया है। ऐसे ऐसे उत्कृष्ट गणित के आचार्य हुए जिन्होंने गणित शास्त्र को एक नई दिशा दी। आचार्य वीरसेन जिन्होंने धवला ग्रंथ लिखा, उनका नाम इनमें अग्रणी है। इसके अलावा भी अनेक आचार्य हुए। आचार्य महावीराचार्य जिन्होंने गणित सार संग्रह नाम की पुस्तक लिखी, तो शुद्ध मैथमेटिक्स गणित के ऊपर ही आधारित है। और दक्षिण भारत के जो विद्यालय हैं उनकी गणित की पुस्तकों में कई चैप्टर्स उसमें से लिए गए हैं। तो ये सारा वर्णन जो आचार्यों ने किया है वो सब इस तीन लोक की जो रचनाएं हैं, इनका जो मान है उसको निकालने के लिए किया गया। हम उतना विस्तार में जाएंगे नहीं, हम संक्षिप्त में उस सब बातों को समझेंगे और सूत्र के आधार से अर्थ को समझेंगे। आइए हम चलते हैं। सबसे पहले जहां हम रहते हैं उस लोक को हम समझते हैं, वो लोक कैसा है, कैसा उसका आकार है। वैसे तो सामान्यतः आप सबको जानकारी है ही है, सभी स्वाध्यायी हैं और निरंतर स्वाध्याय करते हैं, तथापि हम को अध्यायों को समझने के लिए उस रचना को समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब तक उसको नहीं समझेंगे तो दिमाग में पिक्चर हमारा बनेगा नहीं और सूत्र समझ में नहीं आएंगे। आइए हम चलते हैं एक चित्र की तरफ। तीन लोक का वो चित्र है। आपके पास पुस्तक है तो पुस्तक में भी तीन लोक का चित्र बना हुआ है ना, वो साथ में अटैच कर रखा है, बड़ा चित्र। और अगर नहीं है तो आप इसको यहाँ देख सकते हैं। देखिए ये चित्र आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा सभी को। ये तीन लोक की रचना है। ये तीन लोक की रचना, आप ध्यान से देखिए इस चित्र को, बहुत अच्छे से चित्र बनाया गया है और एक एक बात को यहाँ बहुत ही अच्छे से बताया गया है। तीन लोक की रचना, ये तीन लोक, वैसे तो लोक की रचना कहेंगे हम इसको सामान्य रूप से, तीन लोक हम भेद बाद में करेंगे इसके अंदर। ये है कहाँ, ये तीन, ये जो लोक है ये कहाँ है? सबसे हम लोक में हैं ये हमने जान लिया, पर लोक कहाँ है ये प्रश्न खड़ा होता है। तो देखिए आकाश का विस्तार कितना है कि अनंत आकाश का विस्तार है, ठीक है। उस अनंत अलोकाकाश के बीच में, अनंत आकाश के बिल्कुल मध्य में ये एक रचना बनी हुई है। एक इस प्रकार की रचना बनी हुई है जिसको लोक कहते हैं, है ना। हम इसे लोकाकाश भी कहेंगे, लोकाकाश भी कह सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि एक आकाश द्रव्य सर्वव्यापी है। उस अनंत आकाश द्रव्य के बीचों बीच का हिस्सा, जहां पर आकाश द्रव्य के साथ पांच द्रव्य और रहते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश और काल, ठीक है। एक साथ रहते हैं उतना हिस्सा कहलाता है।
और आकाश द्रव्य के जिस हिस्से में अकेला आकाश ही रहता है वो अलोक कहलाता है। तो अलोकाकाश और लोकाकाश, तो अलोकाकाश के बिल्कुल में ये लोकाकाश या लोक है। ठीक है, लोक किसे कहते हैं? लोक्यन्ते अवलोकन्ते यत्र षट द्रव्याणि तल्लोकः, जहां पे 6 द्रव्य देखे जाते हैं, रहते हैं, उसे ही लोक कहते हैं। ठीक है, लोक शब्द संस्कृत की लुक धातु से बनता है। लुक का अर्थ होता है देखना, दिखना, है ना। इंग्लिश में भी लुक का मतलब देखना होता है, तो ये लुक धातु है संस्कृत में, वो देखने के अर्थ में होती। ठीक है, तो देखिए ये लोक है। इस लोक के 3 हिस्से किए गए हैं। ठीक है, इसी लोक में हम रहते हैं। ठीक है, इस लोक के 3 हिस्से किए गए हैं, ऊर्ध्वलोक, मध्य लोक और लोक। चित्र अगर आपको स्क्रीन पे नहीं साफ दिख रहा हो तो आपके पास किताब होगी, उस पुस्तक में अवश्य देखें इस चित्र, आपको नजर आएगा। वैसे मैं प्रयास करूंगा चित्र स्पष्ट घूम करके भी देखेंगे, अक्षर इसमें धुंधले धुंधले नहीं होंगे। ये ना है 3 लोक की। ठीक है, इसका जो ऊर्ध्वलोक ऊपर का हिस्सा, मध्य लोक बिल्कुल बीच का, और अधः मतलब होता है नीचे, नीचे का हिस्सा, वो अधोलोक कहलाता है। चित्र हम देखते हैं तो वो चित्र जो होता है वो 3D नहीं होता है ना, वो सीधा हम एक ही हिस्सा दिखता है जो हमको यहाँ पे सामने दिख रहा है, जो पीछे अंदर गहराई गहराई है वो नजर नहीं आती। तो कई बार ऐसा लगता है कि भाई ये एक ऐसा एक ही पटल होगा, ऐसा नहीं है, गहराई है इसके अंदर, वो हम उसको हम समझे। देखिए ये 3 लोक है, इसी में स्वर्ग है, इसी में नरक है, इसी में जितनी रचना है, जितनी भी हैं, जितने भी 5 द्रव्य है, सब इसी में पाए जाते हैं ना, और 6ठा द्रव्य इसमें और इसके बाहर पाया जाता है। पीछे की तरफ नजर आ रही है और कुछ चित्र बने हुए हैं। देखो इस साइड में रंग जिन जो है रंग कुछ इंगित कुछ बताया गया है। देखिए ऊपर जो ये गुलाबी रंग है वो ऊर्ध्वलोक, ऊर्ध्वलोक लिखा है ना। नीचे जो ये वह अधोलोक है। ठीक है, ये लाल रंग का जो है वह मध्य लोक बताया, बिल्कुल ऊपर शिला नाड़ी, इसमें जो त्रस नाड़ी बताई गई है, देखो ये लगभग केसरी रंग की, और बाकी जो पीला है सर्वत्र जहां पे लिखा हुआ है ना, वो सब अलोकाश चाहिए हमको। हम सब कहाँ रहते हैं? सबसे पहला प्रश्न तो हमारा हमसे ही संबंधित होता है ना। सबसे जो पहला प्रश्न हमारा होता है वो हमसे ही संबंध, हम कहाँ रहते हैं? तो हम देखो मध्य में रहते हैं, बीच में। इस मानचित्र में देखोगे तो कहीं हम नजर भी नहीं आएगा हमारा अस्तित्व कि हम कहाँ हैं। ठीक है ना, हम बड़ा अभिमान करते हैं कि मेरे पास मैं इतना बड़ा। 3 लोक में अगर हम अपने रहने का स्थान देखें, खुद को नहीं अपने स्थान को देखें, जो हम पूरी दुनिया कहते हैं, तो वो दुनिया बहुत मामूली, बहुत छोटी सी एक सुई की नोक के बराबर है। ठीक है, और हम जिसमें अपनत्व करके बैठे हैं जमीन में, मकान में अपने, मेरा इतना बड़ा मकान है, मेरी इतनी बड़ी जमीन, तो क्या अस्तित्व है और क्या हमारा अस्तित्व है, क्या हमारी अवगाहना है इस 3 लोक के सामने कि कुछ भी नहीं है। इसलिए व्यर्थ का अभिमान नहीं करना चाहिए हमें, है ना। साथ ही साथ 3 लोक की रचना के समझ के साथ हम कुछ प्रयोजनभूत बातें, कुछ भेद विज्ञान संबंधी बातें भी साथ में करते जाएंगे, जिससे ये नहीं लगे कि ये तो बस ऐसी चर्चाएं हैं खाली, है ना। अप्रयोजनभूत नहीं है, सारा प्रयोजनभूत है। पंडित टोडरमल जी ने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र की सिद्धि की है इन 3 लोक के वर्णन को पढ़ने से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र होता है, ऐसा टोडरमल जी ने लिखा है। देखिए इसका आकार कैसा कहा है, देखो 3 लोक का जो आकार कहा है वो आकार कहा है कटी पर हाथ रखे हुए पुरुष के समान। कोई व्यक्ति है, दोनों अपनी टांगे फैलाकर और इसने अपने हाथ जो हैं वो कमर पर रखे हुए हैं, तो कैसा आकार बनेगा? ठीक उसी तरह का आकार इस लोक का बनता है। देखिए अगर आप सामने से देखेंगे तो आपको कुछ इसी तरह नजर आएगा, है ना। एक चित्र, एक व्यक्ति को अगर आप यहाँ फिट करेंगे
तो आपको नजर आ जाएगा, अगर आप स्वयं भी खड़े होंगे ऐसे कमर पे हाथ रख के, है ना, इस तरह से, तो ये रचना लगभग ऐसी रचना बन जाएगी, है ना। तो हाथ पे कमर पे हाथ रखे हुए पुरुष के समान इस लोक का आकार होता है। इसमें जो ये नीचे अधोलोक दिया है, अधोलोक सबसे बड़ा है, मध्यलोक सबसे छोटा, और उस फिर ऊर्ध्वलोक उससे थोड़ा बड़ा है। ये जो 3 लोक हैं, ये 3 लोक किसके आधार से टिके हुए हैं, ये एक प्रश्न हमारे आधार से। आकाश में है, तो ये 3 लोक हैं किसके आधार के, आकाश के आधार। तो देखिए ये सर्वत्र इस 3 लोक के बाहर की तरफ, 3 लोक के बाहर की तरफ मतलब वो लोक के अंदर ही आता है, पर एक आवरण बना हुआ जिसे वात वलय कहते हैं। उन आवरणों को वात वलय कहा जाता है, उन आवरणों को वात वलय दिया जाता है। 3 प्रकार के वलय हैं। ये जो वात वलय हैं वे कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं। देखिए देखिए 3 प्रकार के नाम दिए हुए यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, ये नाम देखिए, तनुवात वलय, घन वात वलय और घनोदधि वात वलय, है ना। ये जो वात वलय, ये एक जो यहाँ पीछे की तरफ सब लोग आते हैं, ये वात वलय, है ना। इन वात वलयों के बीच में ये लोक, वात वलयों के बीच में ये लोक। सबसे पहला जो वात वलय है वो है घनोदधि वात वलय, दूसरे नंबर का वात वलय घन वात वलय, वात वलय तनु वलय। ये वात वलय क्या होता है, वात का मतलब होता है हवा, वात का मतलब क्या होता है, हवा, और वलय का मतलब होता है घेरा। क्या आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है, क्या बात है। कुछ नेटवर्क की दिक्कत होगी, फिर से प्रयास करता, आप सुन ध्यान से, थोड़ा सा नेटवर्क कुछ हुआ। हवा वलय का होता है घेरा, ठीक है। हवा का जो घेरा है, तीन प्रकार के हवाओं का घेरा है इस लोक के, पूरे लोक के सब तरफ। तो पहला है वो घनोदधि वात वलय है। घनोदधि मतलब वाष्प, है ना, घन और उदधि, ठीक है ना, पानी मिश्रित हवा, पानी से मिश्रित वो हवा है, ठीक है ना। और बहुत ही गाढ़ी हवा है, जो पहले हवा का घेरा है वो, ठीक है। वायुमंडल भी कह सकते हैं, घनोदधि वायुमंडल, ठीक है, वो है। और वो किसके आधार से है, घनोदधि वात वलय, ये घनोदधि वात वलय है जो ये घन वात वलय के आधार से, ठीक है। घन वात वलय जो है ये उससे, घनोदधि वात वलय तो जल मिश्रित वाष्प वाली हवा है ना, और घनोदधि वात वलय उससे कम घनी हवा है, ठीक है, उससे कम ठोस पने को लिए हुए। और सबसे अंत में जो है, सबसे अंत में तनुवात वलय है। तनु मतलब होता है पतला, तनु मतलब होता है पतला। तो जो पतली हवा का घेरा है ना, बिल्कुल हल्की जो हवा है, ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं कि पहले वाली जो हवा है वो भारी परमाणु है उसके, दूसरे में थोड़े कम, अंत में तनुवात वलय है। और ये तनुवात वलय किसके आधार से है, कि ये जो तनुवात वलय है, ये तनुवात वलय आकाश के आधार से, ठीक है। और ये आकाश के आधार से है कि ये आकाश अपने आधार से, ये किसी और दूसरे आकाश के आधार से नहीं है, ये आकाश स्वयं के आधार से है, ठीक है। तो ये संपूर्ण लोक घनोदधि वात वलय के आधार से है, घनोदधि वात वलय घन वलय के आधार से, और घन वात वलय तनु वात वलय के आधार से। यानी कि ये पूरी दुनिया कहाँ टिकी हुई है, कि हवा में टिकी हुई है पूरी दुनिया। सारा जो ये लोक है ये हवा में टिका हुआ है, हवा इसको स्थिर करके रखी हुई है, हवा के आधार से ये सब टिका हुआ है ना। वायु का सब तरफ से वायु है, सब ओर से हवा है, और बीचों बीच हवा में टिका हुआ है। कई बार ऐसा लगता है कि ये हवा हवा हवाई बातें हैं, ये हवा की बातें हैं, सारी बातें तो हवा की ही है, क्योंकि सब कुछ हवा में ही है। पूरा लोक 3 लोक की हवा के अंदर है, और ये 3 प्रकार की
हवाओं का घेरा इस तीन लोक के सब है, और वो हवा के प्रेशर, हवा की वजह से ये सब चीजें अपने अपने स्थान पे यथा स्थान सब टिकी रहती है, जो जहां है वहां टिका। और ये अनादि की व्यवस्था है, बनाया नहीं, ये सब कुछ बना बनाया व्यवस्थित ही है। तो अनादि काल से अनंत काल तक ऐसे ही रहने वाला है, इसमें कोई चंचल वाला नहीं है, ना कोई रचना में कोई बदलाव आने वाला है, ना तो ये तीन लोक की रचना बदलने वाली है ना, और ना ऊर्ध्व लोक बदलने वाला है, ना मध्य लोक बदलने वाला है, ना अधोलोक, कुछ नहीं बदलने वाला है। ठीक है, सब ऐसा कैसे रहने वाला है, इसके आधार से। अब हम कहाँ रहते हैं, मध्य लोक में रहते हैं, स्वर्ग कहाँ रहते हैं, स्वर्ग कहाँ है, नरक कहाँ है, ये सब इस मध्य लोक में है। नाड़ी एक बीचों बीच देखो, आपको एक आकार नजर आ रहा होगा, एक लंबी सी नली जैसी नजर आ रही होगी, ट्यूबलाइट का जो खोखा होता है उस प्रकार से, ठीक है, लंबी सी, ये इसको त्रस नाड़ी कहा जाता है। ये त्रस नाड़ी है, त्रस नाड़ी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें त्रस जीव रहते हैं, त्रस जीव जहां रहते हैं उसको त्रस नाड़ी कहते हैं। त्रस ही रहते हैं ऐसा नहीं है, स्थावर भी रहते हैं, लेकिन त्रस जीव इसके बाहर नहीं रहते, इसी में रहते हैं त्रस जीव, सामान्य, इसलिए इसको त्रस नाड़ी कहा जाता है। इस त्रस नाड़ी के अंदर देखो 16 स्वर्गों की रचना बनी हुई है, आप देख रहे होंगे ऊपर, फिर बीच में ये जो 5 आपको मेरु दिख रहे हैं ना, ये 5 मेरु दिख रहे हैं, पर्वत जैसे दिखाई दे रहे हैं, पांच, ठीक है ना, ये पंच, इन सब हम चर्चा करेंगे तो इन सब का चित्र भी देखेंगे विस्तार से, हम सामान्य तीन लोग को समझ रहे, ठीक है, रचना मात्र समझ रहे क्या है, एक एक चीज को समझेंगे तब एक एक चीज के चित्र को अपन समझेंगे, इससे सामान्य रूप से समझते हैं इसको, ठीक है। ये पंचमेरु जहां पर है, ये मध्य लोक का एरिया है, और इसके नीचे का जो है ये सारा का अधोलोक का एरिया है, ठीक है, जिसको नरक कहते हैं। और इस नरकों के नीचे एक राजू की भूमि है, कलकल पृथ्वी कहा जाता है, नीचे कुछ दिख रहा होगा, है ना, ये कलकल पृथ्वी से कहा जाता है। इस कलकल पृथ्वी में निगोदिया जीव यहाँ पर निगोदिया जीव सर्वत्र जो है वो बने हुए हैं। तो अधोलोक, ऊर्ध्व में क्या आता है कि ऊर्ध्वलोक में आता है स्वर्ग, ठीक है, और सबसे ऊपर सिद्धशिला, ये जो लाल रंग में बनी हुई है सिद्धशिला, ठीक है, ये आता है, आते हैं। फिर स्वर्गों के ऊपर नो ग्रेवेक लिखा हुआ है ना, अनुदिश अनुत्तर, और उसके उससे भी काफी ऊंचाई पर, उससे लगा हुआ नहीं है, उससे काफी ऊंचाई पर ये जो सिद्धशिला है। तो ये ऊपर ऊर्ध्वलोक में क्या आता है कि स्वर्ग आते हैं, और अनुदिश अनुत्तर विमान आते हैं, और क्या आता है, और सिद्धशिला आती है। मध्य लोक में क्या आता है, मध्य लोक में मनुष्य और तिर्यंच रहते हैं, कर्म भूमि, भोग भूमि, ये सारा है, सुमेरु पर्वत है, विदेश क्षेत्र, जम्बू द्वीप, नंदीश्वर द्वीप, ये जितना भी असंख्य द्वीप समुद्र है ये सब इसमें आते हैं, सूरज चांद तारे ये सब भी इसी में आते हैं, ठीक है ना, इस मध्य लोक के अंदर। और अधोलोक में नरक आते हैं, और अधोलोक में कलकल पृथ्वी जो है वो आती है, जो नरक के नीचे है। इस प्रकार सामान्य रूप से इन तीन लोकों के अंदर ये चीजें आती है। ये जो त्रस्त नाड़ी है ये इस लोक के बीचों बीच है, बिल्कुल इस लोक के बीचों बीच बिल्कुल त्रस्त नाड़ी बनी हुई, देखो आप, है ना। और इसके आगे पीछे पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सब तरफ कुछ जगह खाली है, खाली है मतलब जहां त्रस्त नाड़ी नहीं है ऐसा एरिया बना हुआ है। तो ये जो सारा एरिया है तीन लोक का, है ना, ये सब कुछ निष्कुट क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है ये? निष्कुट क्षेत्र, यानी कि यहाँ पे त्रस्त जीव नहीं रहते, यहाँ सिर्फ एकेंद्रीय जीवों का ही निवास स्थान होता है, यहाँ त्रस्त जीव नहीं रहते, त्रस्त जीव इस त्रस्त नाड़ी के बीच में ही रहते हैं, ठीक है। ये ये एक सामान्य संरचना इस तीन लोक की है। विशेष चर्चा जैसे जैसे सूत्र आगे बढ़ते जाएंगे हम सूत्र के आधार से चर्चा करते जाएंगे, किस चीज की कितनी मोटाई है, किसकी कितनी लंबाई है, कितनी ऊंचाई है, वहां रहने वाले जीव कैसे हैं, वो सब बातें इसमें बताई गई है। तीन लोक जो है, इन तीन लोक की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है जरा हम इसको जान लेते हैं, ठीक है। 12 भावना में हमने पढ़ा है कि 14 राजु उतुंग नभ लोक पुरुष संठान और तामे जीव अनादिते भरमत है बिन ज्ञान। राजु उतुंग नभ,
नभ के अंदर उत्तुंग मतलब सीधा खड़ा हुआ है, 14 राजू ऊंचाई वाला ये लोक पुरुष संस्थान। लोक कैसा है? पुरुष के संस्थान, पुरुष के संस्थान, जैसे बताया था ना कमर पे हाथ रख के पुरुष खड़ा हो जाए, वैसे आकार का ये 14 राजू इस आकाश के अंदर ये है, और इसमें ये जीव अनादिकाल से भ्रमण घूम रहा है, इधर इधर घूम रहा है, घूमे जा रहा है, कभी यहाँ पैदा होता है, कभी देखा ना गति में कहाँ पैदा होता है। तो 14 राजू इसकी ऊंचाई है। ऊंचाई मतलब देखो नीचे बिल्कुल से लेकर ये बना साइड पर, ये देखो है ना, ये जो चित्र बना हुआ है, चित्र को आप देखना सब गहराई से घर पे, है ना, स्क्रीन पे जितना संभव हो पा रहा उतना दिखा रहे हैं। 14 राजू ऊपर से लेकर, बिल्कुल ऊपर से लेकर और जो है बॉटम तक जो ऊंचाई है इसकी, और ऊंचाई है इसका मतलब नीचे से ऊपर तक कितना है कि 14 राजू इसकी ऊंचाई है। कितनी ऊंचाई है इसकी? 14 राजू। एक उसको भी समझ लेते हैं, ये जो मान है सारे इनको भी हम थोड़ा थोड़ा समझेंगे। एक राजू में असंख्यात योजन होते हैं, ठीक है। और योजन क्या होता है? देखिए, एक जो योजन है, योजन दो प्रकार के हैं, एक व्यवहार योजन और एक प्रमाण योजन, ठीक है। जब हम इस तीन लोक की रचना महायोजन यानी प्रमाण योजन यानी कि बड़े योजन की बात करेंगे, छोटा योजन और बड़ा योजन, ठीक है। एक योजन में 2000 कोस होता है, 2000 कोस, ठीक है। एक कोस में लगभग 3 किलोमीटर हम समझ लें, तो 6000 किलोमीटर हम समझेंगे एक योजन के अंदर, ठीक है। और जो लघु योजन होता है उसमें 4 कोस होते हैं, एक योजन में 4 कोस, ठीक है। किलोमीटर जो छोटा योजन है उसकी बात नहीं कर रहे, महायोजन की बात करेंगे। जब भी इन लोग की बात करेंगे तो हम बड़े गणना की बात करेंगे। जो बड़ी गणनाएं होती है वो छोटे, ठीक है। 4 कोस का है तो बड़ा वाला 500 गुना 2000 कोस का है, ठीक है। एक कोस में लगभग 3 किलोमीटर, लगभग 3 किलोमीटर, ठीक है। का लगभग ये एक योजन है। ऐसे असंख्यात योजन एक राजू में होते हैं, और ऐसे 7 राजू प्रमाण, ये 3 लोग ऊंचा है, ऊंचाई हाइट है इसकी, ठीक है। इसकी गहराई कितनी है? ये तो इसकी ऊंचाई, अभी जो हमको दिख रहा है गहरा दिख रहा है, यहाँ तो बीच में रस नाड़ी बनी हुई है, उसी गहराई में फिर अंत वहां पूरा है, तो इसकी गहराई कितनी है? तो गहराई इसकी 7 राजू है, 7 राजू इसकी। देखो नीचे आपके आप जा रहा होगा ना, नीचे बना हुआ है ये,